कोई नहीं होता, वो अकेला खड़ा होता है। और ओनली वन कौन सा होता है? ओनली वन की भी यही एग्जांपल होती है कि उस तरह का कोई नहीं है, सिर्फ वही है। तो इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से हम अगर डिस्कशन करें तो अभी तक जो ग्रोथ 2 सालों में इनोवेशन फैक्ट्री ने लिया है, इन शेप ऑफ प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, in shape of community, in shape of success stories, in shape of यानी कि जो लोगों की जिंदगी की लाइफ में अचीवमेंट दिलवाने में या लोगों की लाइफ को बेहतर करने में जो यानी कि रोल एक इनोवेशन फैक्ट्री ने बीच में शामिल किया है, तो इसके भी कोई कंपटीटर नहीं है इस वक्त पूरी दुनिया में। और अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आज 9.2 मिलियन कम्युनिटी के साथ दुनिया की ये पहली सबसे बड़ी हेल्पिंग प्रोजेक्ट, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट बन चुका है। ये तो खैर 4 मिलियन के बाद ही बन चुका था। अगर आप लोगों को पता हो कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर क्रिप्टो की नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी थी जिसकी सबसे बड़ी कम्युनिटी थी, तो वो थी वन कॉइन के नाम से, आपको पता ही होगा। लेकिन उसकी भी 3.8 मिलियन के करीब ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिटी थी। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी नहीं थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं कह सकते, कह लें कि फ्यू कंट्रीज थी, लाइक 60, 70, 80 कंट्रीज थी। लेकिन आपका इनोवेशन फैक्ट्री की जो कम्युनिटी है ये 206 कंट्रीज में है। इसको हम कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग इस बात पे क्वेश्चन करते हैं कि जी गूगल पे अगर सर्च करें तो 193 कंट्रीज आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो फिर आप 206 कैसे क्लेम करते हैं? तो आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दे कि नो डाउट 193 कंट्रीज पूरी दुनिया में है, लेकिन जो करेबियन कंट्रीज हैं, जो आइलैंड हैं, इनको जो अलग अलग आइलैंड ने अपनी अपनी एक दुनिया, अपनी अपनी कंट्री बनाई हुई है जहां पे उनके अपने रूल्स बनते हैं। अगर आप उनको काउंट करें तो तकरीबन 206 या 7 कंट्रीज बनती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम 205-6 कंट्रीज में है। इसका मतलब क्या है कि हम उन जगहों पे भी पहुंच चुके हैं। इनोवेशन फैक्ट्री बी लव की कम्युनिटी उन एरियाज में भी पहुंच चुकी है जहां पे अभी तक गूगल भी नहीं पहुंचा, ये कह सकते हैं हम। तो ओनली वन क्यों कहा जा रहा है, या ओनली वन हम अपने आप को क्यों समझ रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने प्रोजेक्ट्स की अपडेट के ऊपर, कि बहुत सारे दोस्तों के जो कुछ क्वेश्चन हमारे तक आ रहे हैं, मैं आपको चाहूंगा कि पहले हम उनके आंसर क्लियर कर दें। कि सबसे पहले एक सेकेंड, ओके, टीम रॉयल ड्रीमर्स राजस्थान, किशन लाल बुरेवाल जी, इन्होंने ऑफिस बनाया जी इनोवेशन फैक्ट्री का, या बिलव नेटवर्क का बड़ा खूबसूरत ऑफिस बनाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी आपको किशन जी। अच्छा, हम अगर प्रोजेक्ट्स की अपडेट के ऊपर जाएं तो आपने देखा होगा कि बिलव नेटवर्क में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जो कि आज मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस बात से मेरी एग्री करते हैं तो जरा हैंड्स अप करें और मुझे बताएं क्या इस बात से एग्री करते हैं कि बिलव नेटवर्क में अब कोई इश्यूज नहीं है? अगर इश्यूज नहीं है तो हैंड रेस करना है, अगर है तो फिर नहीं करने। 1300, 1400, यार 7000 समथिंग लोग हैं इस वक्त जूम पे, 7000 प्लस है, और सिर्फ 2000 लोगों ने हैंड्स अप किया। 1900, 2000, 2100, 22, 3, 4, 5, 2600, 27, 3000 तक कर लें फिर मैं मानूंगा। 28, 50, 29, बस थोड़े से रह गए हैं जी, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ जी, अगर हम इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि बी लव नेटवर्क में अब
बिल्कुल स्मूथ है। ओके 3000, थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके, तो बिलव नेटवर्क में आप सब लोगों ने कुछ दिक्कतें बर्दाश्त की और इश्यूज आए, बहुत सारे इश्यूज आए कि डायरेक्ट इनकम मिसिंग हो रही है, किसी की कोई इनकम मिस हो गई, किसी की एप्लीकेशन नहीं ऑन हो रही, किसी को कन्वर्जन एरर आ रहा है, किसी की टीम नहीं हो रही, किसी ने स्टे किए उसके कॉइन कट गए लेकिन अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ, इस तरह बहुत सारे मसले थे। तो ये सारी चीजें इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कंपनी ने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट में थे, अंडर डेवलपमेंट थे, वो सारे स्टॉप किए और इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की, जो कि आज हम बहुत 90%, मैं अभी भी 100% नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए सिस्टम स्मूथ हो चुका है, लेकिन एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट या जिस पे कंपनी की सेटिस्फेक्शन हो उस हिसाब से इसमें चीजें कुछ पेंडिंग है। लाइक के जिस तरह के अभी आपकी जो डाउनलाइन है उसके आपको डायरेक्ट जो आपके जितने भी हैं उनके आपको कांटेक्ट नंबर शो नहीं हो रहे, ठीक है, या आपकी अपलाइन का नहीं पता आपकी अपलाइन कौन है, उसका यूजर नेम और कांटेक्ट नंबर नहीं शो हो रहे, तो ये अपडेट जो है कंपनी इसमें डाल रही है, ठीक है, ये अपडेट डाल रही है। 1 मिनट होल्ड करें जरा, मैं सुन लूं फिर मैं आपको एक लो जी, बड़ी जबरदस्त कुछ गुड न्यूज आने वाली हैं। तो वो अभी मैं मुझे भी नहीं पता चली, मुझे बस ये कहा है, ये इशारा किया है इस तरह से कि टू द मून वाला, तो अब ये समझें कि ये क्या इशारा किया। ओके, तो ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की, क्योंकि बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड पे चल रही हैं जो कि हम खुद थर्ड पार्टीज की होती हैं, हम खुद उनकी अप्रूवल के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सो कि कुछ अप्रूवल्स आ चुकी हैं जिस वजह से हमारे विकी भाई जो सुनील चौधरी हैं इन्होंने आके मुझे इस तरह इशारा किया कि एक ऐसे मसल्स और ऊपर, तो समझिए आप। ओके, तो अब हम चलेंगे, क्या बात हो रही थी जी हमारी, शाह जी बताएंगे। हाँ, कि कंपनी अभी भी 100% जो है इसकी डेवलपमेंट से वो नहीं है, लेकिन अभी तक जितनी हो चुकी है ये आप लोगों के लिए इनकम करने के लिए बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी 9.2 समथिंग मिलियन हो चुके हैं, मींस के 8 लाख सिर्फ रह चुके हैं, सिर्फ 8 लाख या 7.5 लाख लोग रह चुके हैं जो कि फ्री साइन अप कर सकते हैं, और आपके पास अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप इसको अवेल करें। ये 7.5 लाख लोगों में से आपने अपने हिस्से का कितना चंक लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें से कितने लोगों को अपने साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करवा सकते हैं। और जैसे 10 मिलियन कंप्लीट होंगे तो आपकी एप्लीकेशन 2-3 घंटों के लिए दोबारा प्ले स्टोर पे अपडेट के लिए जाएगी, और उसके बाद 1 करोड़ एक जो साइन अप होगा वो आपको एज पर करंट BLV प्राइस, लाइक अगर कल परसों में हो जाता है तो आपको फ्री ऑफ सॉरी 0.022 के हिसाब से, हाँ, 100 BLV के 2 बीफर देने पड़ेंगे, और अगर परसों होगा तो फिर आपको 3 बीफर पे करने पड़ेंगे। अब ये हम आते हैं बीफर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बीफर बहुत ज्यादा जमा हो चुका है, लेकिन ये भला कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो BFIC नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लोग हैं, ये बीफर सिर्फ उनके पास है। और वो कितनी कम्युनिटी है, वो मैक्सिमम 5-5.5 लाख की कम्युनिटी है जिनके पास बीफर है। लेकिन 10 मिलियन के ऊपर 9.5 मिलियन लोग ऐसे हमारे साथ अटैच हो चुके हैं जो कि आगे काम भी कर रहे हैं या काम करना भी चाहेंगे, या जो इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी फ्री में तो कर रहे हैं, लेकिन जब जैसी उनको अपडेट आएगी कि इसमें अब साइन अप अमाउंट 100 BLV की प्राइस पे करनी पड़ेगी आपको 3 बीफर, तो ये 9.5 मिलियन लोगों के पास बीफर आएगा कहां से, ये सवाल है। क्या ये 5 लाख लोग उन 9.5 मिलियन लोगों को कितनी देर एंटरटेन कर सकते हैं, कितनी देर तक आप उनको बीफर बेच सकते हैं अपने,
5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अल्टीमेटली आप लोगों का बीफर सारा खत्म हो जाएगा। और ये कैसे खत्म होगा कि जैसे ही इसके बीफर में साइनअप स्टार्ट होंगे तो एक्सचेंज ऑन के ऊपर एक हम ऑप्शन दे रहे हैं एक्सचेंज ऑन के ऊपर, और एक हम मे बी ये 3-4 दिन में ऑप्शन ना आए, लेकिन 1 वीक लग जाए, लेकिन हम ऑप्शन देने लगे हैं आपको। बिलव नेटवर्क के ऊपर एक अलग से पेज होगा जहां पे आपको स्वैपिंग की ऑप्शन मिलेगी कि आप BUSD से बीफर बाय कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। आप USDB से BFIC स्वैप कर सकते हैं, या BUSD से आप BFIC स्वैप कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन गैस फीस भी चाहिए और आपको USDB भी चाहिए। तो हम इसकी हैसल खत्म करने के लिए कि एक नया बंदा है, उसको एक्सचेंज ऑन का नहीं पता, उसको अपनी अपलाइन के साथ नहीं पता कि किसके पास USDB है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो बिलव नेटवर्क की एप्लीकेशन में BUSD डिपॉजिट करके तो वहां से बीफर ले लें और BFIC जो थोड़ा बहुत उनको चाहिए वो ले लें। तो एक हम ये भी ऑप्शन करें, लेकिन ये विद इन 1 वीक आएगी। इस तरह की बहुत सारी ईज जो है एप्लीकेशन में कंपनी वो ऐड ऑन करने जा रही है। एक और इसमें फीचर ऐड होने जा रहा है जो कि सजेशंस का होगा। सजेशंस लाइक आप लोग सजेशन देंगे बिलव नेटवर्क की एप्लीकेशन पे कि इसमें मजीद कौन कौन से ऐसे फीचर होने चाहिए जिससे ये एप्लीकेशन और ज्यादा फ्रेंडली हो और ज्यादा स्मूथ हो, जिससे आप लोग इसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस तरह की, तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि कल एक अपडेट कंपनी ने शेयर की थी रिलेटेड विद सपोर्ट सिस्टम। तो एक तो सारी ऑलमोस्ट बिलव नेटवर्क के जो पेंडिंग इश्यूज थे वो क्लियर हो गए। आज तक का मेरे ख्याल से आपका विड्रॉल भी कंप्लीट हुआ है। दूसरा जो था, आपको एक सपोर्ट की ऑप्शन मिल गई है। स्टार्टिंग में क्या होगा, अभी हफ्ता 10 दिन जो पिछली जितनी भी सपोर्ट पे इश्यूज हैं, कंपनी चाह रही है कि उनको एक दफा आपको आंसर करके आपके इश्यूज जो हैं वो सारी जितनी पेंडिंग आपके टिकट्स हैं उनको क्लियर करें। और उसके बाद वहां पे लाइव चैट भी स्टार्ट होने जा रही है, और उसके थोड़े दिन बाद आपको फोन कॉल लाइक के सपोर्ट, आप लाइक कॉल सेंटर आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, जहां पे आप अपनी, अगर आपका इशू फर्स्ट स्टेप पे आप अपनी टिकट जनरेट करते हैं, आपको उसमें 24 आवर्स का टाइम मिलेगा। अगर उस 24 घंटों में आपका इशू रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आपके लिए चैट की ऑप्शन ओपन हो जाएगी, जहां पे आप अपनी लाइव चैट कर सकते हैं। आपसे जो भी रिक्वायर्ड लाइक चीजें होंगी जिसमें आप यूजर नेम, ईमेल, ये वो सारा कुछ आपसे जो भी लाइव चैट में ले सकते होंगे वो लेके आपका उस पर इशू रिजॉल्व करना कोशिश करेंगे। अगर वहां पे भी नहीं होता, कोई ज्यादा ही स्वेयर इशू है, तो फिर आपको आपकी कॉल की ऑप्शन ओपन हो जाएगी और फिर आप कॉल भी कर सकते होंगे। तो सपोर्ट के हवाले से कंपनी जो है बहुत ज्यादा कीन है, बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इस चीज के ऊपर कि आपको सपोर्ट के हवाले से कोई इशू ना आए। और गाइस आपने देखा है जैसे कि नीचे ऑफिस की ओपनिंग हो चुकी है, इनोवेशन फैक्ट्री अपना 3rd ऑफिस जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। अब जैसे जैसे डिफरेंट कंट्रीज में जो डेवलपर्स हैं वो जैसे जैसे यहाँ मूव ऑन होते जाएंगे, ठीक है, वो अपना बैठते जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने हैंड ओवर लेके काम शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली हमारा डेवलपमेंट फेज जो थोड़ा सा स्लो चल रहा है या थोड़ा सा वीक चल रहा है, हमने टोटल 2 चीजों के ऊपर फोकस कर लिया, एक अपनी डेवलपमेंट और दूसरा अपना सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि ये 2 जो डिपार्टमेंट है ये अगर हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये थी कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोगों के विड्रॉल्स रुके हुए थे जो कि आपको मिल चुके होंगे, ठीक है। आज तक के फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के सारे विड्रॉल जो हैं वो कंपनी की तरफ से फॉरवर्ड हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को आप पहुंच चुके होंगे। ये जरा हैंड रेस करके बताएं आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के विड्रॉल्स मिल चुके हैं। अगर मिल चुके हैं तो हैंड रेस करना है, और अगर नहीं मिले तो ना कीजिएगा। ओके, यानी कि हैंड्स डाउन होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि अभी तक नहीं मिले।
लेकिन ये कैसे पता चले, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं पता कर लेता हूँ। हेलो, हाँ जी हसन, ये कितने विड्रॉल्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की क्या सिनेरियो है विड्रॉल का? यार तकरीबन 11,000 11,000 ट्रांजेक्शन थी। ओके, कितनी हो गई कंप्लीट? चल रही है अभी, 20% हुई है। ओके तो लगेगा, मतलब रात सारी लग जाएगी, लेकिन सुबह तक होपफुली। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके जी, 11,000 विड्रॉल्स पेंडिंग थे आपके, जिसमें से 20% जा चुके हैं लोगों को। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो रात सारी लगेगी, तो सुबह तक आपको, मेरे ख्याल से सुबह 4, 5, 7 बजे तक या 10 बजे तक मैक्सिमम आपको सारे विड्रॉल जो है वो पहुंच चुके होंगे। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका पहले की तरह का स्मूथ है। आप उसमें साइन अप करना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट्स लगाना चाहते हैं, आप अपना विड्रॉल्स जो भी करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये दो प्रोजेक्ट जो हैं ये कंपनी की तरफ से परफेक्ट हो गए। अब तीसरी चीज रह गई है BFIC नेटवर्क। ठीक है, अब जाहिर है कि दो अगर प्रोजेक्ट स्मूथ हो चुके हैं तो कंपनी का फोकस इस तीसरे के ऊपर होगा। ये जो है इसका जो भी चीजें हैं ये भी विद इन 3-4 डेज जो है स्मूथ हो जाएंगी। अब मैं आपको एक टिप देता हूं। ये तो खैर मुझे पता है कि आपको मेरी बातें बाद में समझ आती हैं, हर बात, और बाद में आप समझते हैं कि यार हमने वो चांस मिस कर दिया। तो कितनी दफा चांस मिस करना है ये आपने बताना है। मैं आपको एक, अब मुझे हैंड्रेस करके बताएं कितने ऐसे दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि आपके 1 महीने में पैसे डबल हो? कितने ऐसे दोस्त हैं? हैंड्स अप करें जरा। जबकि आज आप बिटकॉइन भी लें तो आपके 1 महीने में डबल नहीं होने, ये आपको भी पता है। कितने ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि 1 महीने में पैसे आपके डबल हो जाए? तरीका मैं बताऊंगा आपको, करना आपने है, अपनी मर्जी से करना है, अपनी समझ से करना है। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है एज पर स्टैट्स, एज पर नंबर, एज पर जो भी हमारी डिस्कशन होती है, अरे वाह 4,000 के करीब हैंड रेज हो चुके हैं। वाह, वैसे कोई सवाल पूछे तो इतने हैंड रेज नहीं होते पैसे डबल करने के ऊपर, 4,000 प्लस। वेल डन जी। ओके, तो जाहिर है ये इनोवेशन फैक्ट्री का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहां पे हर बंदा अपनी जिंदगियां बदलना चाहता है, बदलने के लिए आया, और आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम हो। जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री से के साथ डे फर्स्ट से जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है ऊपर वाले की मेहरबानी से, और माशाल्लाह से इतना फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है कि आज वो 6-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते कहीं उनको कोई लूट ना ले। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो कि जिनको ये नहीं समझ आती कि वो पैसे संभाले कहाँ पे या खर्चे कहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये इनोवेशन फैक्ट्री की सक्सेस है जहां पे लोग इस नहज पे आ गए हैं कि उनसे पैसा नहीं संभाला जा रहा। और अभी आपको पता है पार्टी शुरू हुई है, अभी जितना पैसा कमाया वो BFIC नेटवर्क, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और बिलव नेटवर्क के 0.02 की वैल्यू से कमाया। अब आप इमेजिन करें कि जब यहां पे आपको प्राइस 0.03050608 और 0.1 हो जाए, 1 का मतलब भला क्या है? आज अगर एक बंदा पर डे $10,000 BLove नेटवर्क से कमा रहा है ना, तो 0.1 के ऊपर मतलब है कि उसकी $1,00,000 पर डे की इनकम हो जाएगी। पर डे की इनकम उसकी $1,00,000 हो जाएगी। किया कुछ नहीं, आज आपने जितने कॉइन स्टेक करवा दिए, जितनी टीम बना ली, आप यहीं पे काम बंद कर दें, सो जाए घर जाके, कोई काम ना करें, कोई नहीं अपना मेंबर टीम में ना लेके आए, किसी का कोई कॉइन स्टेक ना करवाएं। लेकिन आपकी ये इनकम जो आज आ रही है, आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, और आप ये हिसाब लगाएं कि अब 2 दिन बाद आपकी अगर एक बंदे की 1,000 इनकम आ रही थी तो वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली वो 1,500 हो जाएगी, और अगले महीने से वही इनकम आपकी 3,000 हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कोई काम नहीं किया, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम एफर्ट्स आपने टीम बनाने में कर ली और आपकी इनकम जो है
सिस्टमाइज तरीके से बीलव नेटवर्क में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी हर महीने। अभी ये पहला आ रहा है, और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, परसों के दिन में बीलव नेटवर्क की फर्स्ट बर्निंग है, फर्स्ट बर्निंग। तो चले हम यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन करते हैं और देखते हैं बर्निंग हो कितने की रही है। कोई आइडिया है किसी का? यार शाह जी, ये जो जूम है ना, मैं इसमें बहुत डिस्टर्ब हूं भाई। इसमें तो हम अपने लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, डिस्कस भाई बताएं कर आप क्या पाते, चाहते ये हैं। नहीं पता होता कि किसका हैंड रेज है किसका नहीं। हाँ नहीं, हैंड हमारी रेज वो बहुत होते हैं ना अभी। अभी आप देखें 8,000 से ज्यादा लोग हैं हम, लेकिन उसमें से हैंड रेज 2597 है ऑलरेडी। भाई वो पहले वाली ठीक थी, पहले वाली वो 1000 लोग होते थे, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों के साथ कम्युनिकेट तो करते थे उस पे। हाँ चलें, जैसे कहते हैं वापस चले जाएंगे 1,000 पे। अच्छा, यहाँ पे अब इतने 1,20,000 भर रहे हैं मंथली। ओके, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। कैलकुलेटर ऑन करते हैं जी हम। टोटल हमारी सप्लाई कितनी है जी? 3000 बिलियन। इतने बनते हैं जी। 12 जीरो होनी चाहिए अमर भाई। ये हो गए 12, ये तो हो गए 3000 बिलियन के। इसकी 10% हम निकालते हैं अब। क्या हुआ? कितने हो गए जी? इतने जीरो बनेंगे? दस है ना? ये 11 जीरो आएंगे शायद, नहीं कितने आएंगे? अब 10% जो है वो 11 जीरो वाला ही होगा ना। 11 जीरो वाला हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसको प्राइस करते हैं हम 0.02 पे बर्न हो रहे हैं ये। कितने के हो रहे हैं जी? ये तो कोई डिवाइडेड बाय 1 मिलियन करते हैं हम। 6,000 मिलियन डॉलर या की, 6 बिलियन भी कह सकते हैं हम। 6,000 मिलियन की बर्निंग होने जा रही है, यानी कि 600 करोड़ डॉलर की। ऐसे ही होगा या 60 करोड़ डॉलर है? वही ये 6 बिलियन डॉलर है, 6 अरब डॉलर। हाँ 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 600 करोड़ डॉलर की बर्निंग होने जा रही है परसों के दिन में। वैसे ही बैठे हुए थे दोस्त हम, तो डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा जी इस तरह से इतनी बर्निंग हो रही है, पहली बर्निंग जो है वो 6 बिलियन डॉलर की होने जा रही है। तो उसने कहा यार 1 लाख डॉलर के मुझे दे दो, जो इतनी बर्निंग करनी है उससे बेहतर है। मैं कहा ये पार्ट ऑफ सिस्टम है, इसमें हम दे नहीं सकते। अच्छा जी, एक और चीज मुझे सुनने में आई लोगों की तरफ से कि कुछ लोग ना ज्यादा समझदार बनते हैं। तो मैं उन लोगों को सिर्फ एक बात कहूंगा, उनको समझ आ जाएगी कि भाई अगर आप ज्यादा समझदार है ना, तो वो आप एक हैं। ठीक है, यहां पे कंपनी में 200 लोग हैं, तो 200 लोगों की समझ, अकल, दिमाग, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग से ये कंपनी चल रही है फॉर एग्जांपल। तो इनकी समझ ज्यादा है। जो आप अपनी समझ लगा रहे हैं, अपनी समझ को पूरा यूज किया करें, फिर आपको समझ आएगी कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो कर क्या रही है। तो अगर नहीं पता होता तो बिला वजह की रूमर्स, गलत इस तरह की चीजें, इंफॉर्मेशन ना फैलाया करें। मैं बात कर रहा हूं अबाउट व्हाइट पेपर के वाले से, कि कंपनी अगर ये क्लेम करती है ना कि इनोवेशन फैक्ट्री एज पर व्हाइट पेपर चल रही है, तो किसी दिन आपका शौक होना इज्जत अफजाई करवाने का मुझसे, तो आप मेरे साथ लाइव आइएगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी एज पर व्हाइट पेपर चल रही है या व्हाइट पेपर से 1 इंच भी इधर उधर हुई है। तो जब आपके गोल्स बड़े हो ना, तो फिर आप अपने रूल्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि रूल्स के ऊपर चलने वाला दुनिया में कामयाब होता है। आज पूरी दुनिया में
इनोवेशन फैक्ट्री, बीएफआई कॉइन की बातें हो रही हैं। रीजन क्या है कि इनोवेशन फैक्ट्री की मेहनत, उसकी डिलीवरीज जो कंपनी ने डिलीवर किया, जो कमिटमेंट्स को ऑन किया, और जो कंपनी स्टैंड करती रही। ये बात और है कि आपको बहुत चीजें बुरी लगती हैं, कंपनी के डिसीजंस बुरे लगते हैं, गलत लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट उसका आपको ही है। जैसे कि यूएसडीबी आया, बहुत सारे लोगों को इस बात की पेन होती है कि यार अच्छा भला बीएफआईसी था, यूएसडीबी क्यों आ गया। मैं इसकी भी बताता हूं, मुझे शायद याद करवाना है, मैंने लोगों को पैसे डबल करने वाला तरीका बताना है। अच्छा, तो यूएसडीबी, अब मैं आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो देता हूं। अब आपने खुद से ऑब्जर्व करना है कि कंपनी ने ये राइट टाइम पे सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। डेली की यूटिलिटी बीएफआई कॉइन में ज्यादा आ रही थी, और सप्लाई ज्यादा आ रही थी और यूटिलिटी उतनी नहीं थी। और अगर यही सिनेरियो पिछले 1 महीने जब से यूएसडीबी किया है, बीफर को ऐड किया, अगर बीफर ना करते तो आपको पता है 12-14 लाख की सप्लाई अभी तक आ चुकी होती, और 14 लाख में से 2-4 लाख कॉइन भी अगर बिकने के लिए आता तो आपके बीएफआईसी की प्राइस आ जानी थी $5-7 पे, $2 पे भी आ सकती थी। तो मुझे बताएं, एक बंदे को 100 कॉइन आ रहे हैं और वो 100 कॉइन क्या नाम है $18 पे या $20 पे बेच रहा है, तो इट्स मीन $1800 आ रहा है। लेकिन अगर वही 100 कॉइन आपका $2 पे बिक रहा हो और आपको $200 आ रहे हो, तो कौन सा तरीका बेहतर है? $200 लेना पसंद है या $1800 लेना पसंद है? हाँ, ये और बात है कि थोड़ी सी दिक्कत आई क्योंकि यूएसडीबी की बीफर की प्रॉपर यूटिलिटी नहीं आई। अभी जैसे वेट किया जा रहा है, वेट करें, जिस दिन आएगी आपका सारा 18 क्या, ये आपका $30 पे भी बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई कॉइन की बहुत कम है इस वक्त। क्या समझिए? और आपको मैं इनकम बढ़ाने का तरीका बता दूं, अगर आप समझदार हैं, अगर आपको लगता है कि आपने पैसे बनाने हैं इस प्रोजेक्ट से और इंस्टेंट बनाने हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, करनी है आपने अपनी मर्जी है, कि बेस्ट टाइम है आप बिटमार्ट के ऊपर, एल बैंक के ऊपर, बीएफआई कॉइन सस्ता है, वहां से खरीदें और एक्सचेंज ऑन के ऊपर $40 पे बेचें। फॉर एग्जांपल वहां $18 है, $19 है, $19 पे बाय करें और यहाँ पे $40 में बेच के अपने पास यूएसडीबी जमा करें। ये टाइम है यूएसडीबी जमा करने का। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि विद इन 1 मंथ, जो पहले महीना पहले आपको बताया था कि 1 महीने बाद आप बीएफआईसी लेना जाएंगे, आपको बीएफआईसी नहीं मिलेगा, बीएलवी लेना जाएंगे, बीएलवी नहीं मिलेगा, यूएसडीबी बीफर लेने जाएंगे, आपको बीफर नहीं मिलेगा। तो 2 चीजों की एग्जांपल तो आपको नजर आ गई है कि बीएफआईसी आप लेने जाते हैं, आपको नहीं मिलता, आप बीएलवी बीलफ टोकन लेने जा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, 10-15 दिन ठहरे, आपको ये तीसरी बात में भी नजर आ जाएगा कि आप बीफर लेने गए हैं तो आपको बीफर भी नहीं मिला। तो यहां से मैं आपको बताऊं आपको एक बात कि गाइस, ये इस वक्त टाइम है कि वहां से $18-20 पे बाय करें और यहाँ पे $40 में करके आप समझे कि आपके पैसे डबल हो चुके हैं। और ये पैसे जो है, ये आपने कैश जो है, फॉर एग्जांपल 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं आपका ये बीफर, क्योंकि वहां पे पेयर भी आ जाएगा बीफर का और बीयूएसडी के साथ। तो आप जिन्होंने लेना होगा वो बीयूएसडी लेके आएंगे और जिन्होंने देना होगा वो बीफर देंगे, तो स्वैप कर लेंगे, तो आपके डबल इनकम यहां से हो जाएगी। अब यहाँ पे बीफर की डिमांड कैसे क्रिएट होगी, इसके लिए भी आप वेट करें, इसके 10 मिलियन होने दें, फिर आपको देते हैं सरप्राइज। ठीक है, अगर आपको आज लग रहा है ना कि आज अगर डेली की 2-2.5-3 लाख साइन अप हो रहे हैं, तो 10 मिलियन के बाद आपको सरप्राइज देंगे, आपके 5-5, 10-10 लाख साइन अप भी एक दिन में होंगे। बेफिक्र है, कंपनी एडवांस प्लानिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर चल रही होती है, एडवांस सोचा होता है, एडवांस प्लानिंग कर रही होती है। और लास्ट मीटिंग में जैसा कि मैंने बताया था, आपने टॉपिक भी देखा था, उस पर टॉपिक था एवरीथिंग इज प्लान्ड। इट्स मीन कि जो चीज आपके दिमाग में आ जा रही है ना, वो कंपनी 6 महीने पहले पेपर पर डिजाइन करके बैठी हुई है कि इस टाइम पे हमने ये करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कंपनी
खुद क्यों नहीं बाय करती दूसरी तीसरी एक्सचेंजेस के? ये भी आपके दिमाग में ज़हन में क्वेश्चन आएगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपको कंपनी पैसा कमाने का मौका दे रही है तो आप कमा लें, कंपनी कमा लेगी। कंपनी के पास बहुत सारी सोर्स ऑफ इनकम है। आज तक कंपनी ने अगर लोगों से पैसे नहीं लिए, ठीक है, या अगर किसी को लगता है जी हमने बी लव नेटवर्क के आईटीओ में दिए हैं, तो आप अपनी कैलकुलेशन करें, जैसे 0.3 पे जाएगा ना, तो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो आप निकाल चुके होंगे। तो 0.3 प्राइस के बाद कोई ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि हमने कंपनी को कोई पैसा दिया। जो आपने आईटीओ में दिए थे वो आप 0.3 प्राइस पे अपने पहले महीने के और अगले 15 दिन के रिवॉर्ड को बेचेंगे तो आपकी एक्चुअल अमाउंट निकल आएगी। और उसके बाद जो भी कॉइन ले दे रहा है वो मार्केट से ले रहा है, जिसको रिवॉर्ड आ रहे हैं उनसे ले रहा है और उनको अपने पैसे दे रहा है। तो ये क्लेम भी आपका जो है विद इन 45 डेज, जब से प्लान स्टार्ट हुआ है, ये खत्म हो जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपको कंपनी ऑप्शन दे रही है पैसा कमाने का, कमा ले। कंपनी चाहती है आप पैसे कमाएं, और इसकी एग्जाम्पल लोगों ने देखी है, लोगों को नजर आया, लोगों ने जब पैसे कमाए हैं तो उनको पता चला है कि कंपनी ने लोगों के पैसे बनवाए हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी